जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष बाय सुनील में आपका स्वागत है। ये दोनों हमारे चैनल चल रहे हैं। इसमें आपको मैं ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। चाहे ज्योतिष गणना है, फलादेश करना है, ग्रह गोचर है, मुहूर्त निकालना है, विवाह विचारना है, ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है, संतान संबंधी है, रोजगार संबंधी है, पत्नी संबंधी है या आर्थिक संबंधी कोई दिक्कत है, शत्रुओं से कोई परेशानी है, इससे संबंधी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, हमारा मोबाइल नंबर हर वीडियो में चलता ही रहता है। वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, शीर्षक की एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। जैसे मैं आप लोगों को कुंडली विश्लेषण के बारे में सिखा रहा हूं, आज कई दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था। जैसे मैंने आपसे बताया है कि जब भी हमको समय मिलता है, मैं आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए, शिक्षा के लिए वीडियो बना देता हूं। तो आज हम कुंडली विश्लेषण में, कुंडली प्रेडिक्शन करने में आपको सिखाएंगे कि जैसे किसी जातक की कुंडली आपके जातक या जातिका की आती है, उसका ये प्रश्न होता है कि गुरुजी ये बताइए हमारे इस बच्चे का विवाह किस दिशा में होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जानकारी आप लोग कैसे देंगे? तो कुंडली आपके पास आती किसी की, तो आपको दिशा बता देना चाहिए कि जिससे उस आदमी को ये पता चल जाए कि हमारे बच्चे के भाग्य में किस दिशा में विवाह होगा, तो उसका आप लोग उसकी जानकारी दे सकें। तो आज हम आप लोगों को यही सिखाएंगे कि किसी की भी जन्म पत्रिका आपके सामने आ जाए तो आप उसे देख करके कैसे आप बताएंगे किस जातक का विवाह किस दिशा में होगा। इसको आप लोग सावधानी पूर्वक सीखिए। आज का जो विषय है वह है कि ससुराल की दिशा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके ससुराल की दिशा, आपको डायरेक्शन ऑफ इन लॉ हाउस ये आपको देखना है। एक कुंडली हमने ले ली है और उसी के द्वारा फिर हम आपको समझाएंगे कैसे दिशा निकाली जाती है। पहले जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं, पहले आप लोग सूत्र नोट करो। ये सूत्र तो आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो आप लोगों को नहीं आता, वही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो पहले ग्रहों के अनुसार, आप पहले ग्रहों के अनुसार दिशा की कैसे ज्ञात करोगे, पहले वो सीखो कि ग्रहों के अनुसार कि सप्तम भाव में जो स्थित ग्रह है, सप्तम भाव में जो भी ग्रह आपकी स्थिति हो, स्थित है, बैठा हुआ है, उसकी दिशा के अनुसार उसका विवाह होगा। दूसरा सूत्र ये कहता है कि सप्तम भाव को जो देखने वाले ग्रह हैं, उन ग्रहों की दिशा के अनुसार उसका विवाह होगा, उस दिशा में विवाह होगा। तीसरा सूत्र कहता है कि चंद्र लग्न से, जो चंद्र कुंडली हम बनाते हैं उससे, जो सप्तमेश है, सप्तम भाव का जो स्वामी है, उसकी दिशा के अनुसार विवाह होगा। चौथा सूत्र कहता है कि शुक्र से सप्तम, यानी शुक्र से सातवें भाव का जो स्वामी है, उसकी दिशा के स्वामी के अनुसार उसका विवाह होगा। ये तो हो गए ग्रहों के अनुसार आप कैसे देखोगे कि विवाह किस दिशा में होगा। अब राशि के अनुसार भी आपको देखना आना चाहिए कि राशियों के अनुसार कि सप्तम भाव में स्थित, जो सप्तम भाव में स्थित जो क्या है, सप्तम भाव में स्थित कोई ग्रह है, अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह स्थित है तो उसकी जो राशि है उसकी दिशा, यानी सप्तम भाव में स्थित जो राशि है उसकी दिशा। फिर सप्तम भाव को देखने वाले जो ग्रह हैं, जिस भाव से वो ग्रह देख रहे हैं उसकी जो राशि है उसकी दिशा देख सकते हो आप। फिर यह है सप्तमेश के द्वारा, जो सप्तम में से है, जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, वो जिस नवांश में बैठा हुआ है उस राशि की जो दिशा होगी, या सप्तमेश जो है या शुक्र है, इसके स्पष्टों को आप जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए। उसके बाद जो राशि बनती है उसकी जो दिशा है उसके अनुसार उसका विवाह होगा। ये तो हो गए राशि के अनुसार सूत्र। नेक्स्ट समझ लीजिए कि ससुराल की दूरी क्या होगी। अब आपसे वो प्रश्न करेगा कि गुरुजी ये बताइए कितनी दूर में विवाह होगा उसका। तो दूरी के लिए क्या करेंगे, सप्तमी से सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र, इसके राशि अंशों को आप योग कर लेना, जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो राशि बनती है, जो भी राशि आपकी बनेगी, उसकी जो नवांश राशि को ज्ञात करिए, उसकी नवांश जो राशि है उसे आप ज्ञात कर लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी दूरी पर विवाह होगा। मान लो यदि नवांश की जो राशि हो चर राशि हो तो ससुराल दूरी होगी,
अधिक दूरी पर होगी। यदि नवांश राशि जो है द्विस्वभाव हो तो मध्यम दूरी पर विवाह होगा, और अगर ये स्थिर राशि है, स्थिर राशि का नवांश है तो ससुराल जो है अत्यंत निकट होगी। ये तो आपके सूत्र हो गए। अब हम इन सूत्रों को लागू करते हैं। पहले समझ लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है। प्रथम द्वितीय भाव में बृहस्पति केतु, तृतीय में चंद्र मंगल, पंचम में सूर्य, छठे भाव में बुध, सप्तम में शुक्र, अष्टम में शनि और राहु बैठे हुए। ये कुंडली की स्थिति है। ये दिशाओं का मैंने आपको बताया कि दिशाएं हैं कि पूरब, इसी कुंडली के अनुसार ही मैंने दिशा लिख दी है। वैसे आप किताब में जब पढ़ते हैं तो पूर्व दिशा यहाँ दिखा दी जाती है वास्तु के अनुसार, लेकिन मैंने कुंडली के अनुसार कुंडली में ये जो दिशा हो पूरब होती है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, उसी के अनुसार ही मैंने ये दिशाएं लिख दी जिससे आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो। ये पूरब हो गया कुंडली का, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये अग्निकोण है, ये नैऋत्य है, वायव्य है, ईशान कोण है। इनके स्वामी होते, पूर्व दिशा का स्वामी कौन है? सूर्य है, अग्नि का शुक्र है, दक्षिण का मंगल है, नैऋत्य का राहु है, पश्चिम का शनि है, वायव्य का चंद्रमा है, और उत्तर दिशा का आपका उत्तर दिशा का स्वामी बुध है, और ईशान कोण का स्वामी बृहस्पति। तो ये दिशाओं के ये स्वामी हो गए। राशि के अनुसार भी आप समझ लो कि पूर्व दिशा में कौन सी राशियां इंडिकेट करती हैं? मेष, सिंह, ये धनु, ये पूर्व दिशा को, 2, 6, 10 ये आपका दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा 3, 7, 10 ये पश्चिम दिशा को करता है, और 4, 8, 12 राशियां होती है, समझ लो उत्तर दिशा को ये प्रेजेंट करता है। तो ये दिशाओं का वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये अब कुंडली पर हम इन सूत्रों को लागू करते हैं तो देखते हैं क्या स्थिति है, क्या आपको निकल कर आता है। मान लो ये जन्म पत्रिका किसी की, अब हमें इसने पूछा कि हमें बताइए बच्चे का विवाह किस दिशा में होगा, तो हम सूत्र को देखते हैं कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह की दिशा। अब सप्तम भाव में स्थित ग्रह कौन है? सप्तम भाव में स्थित ग्रह कौन है? सप्तम भाव में स्थित है शुक्र। शुक्र की स्थिति, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? देखो यहाँ शुक्र को क्या दिखाया? शुक्र ये बैठा है अग्नि कोण में, तो कहाँ हुआ? इसके अनुसार अग्नि कोण, अग्नि कौन सी दिशा बताई? अग्नि। इस सूत्र के अनुसार अग्नि दिशा में हो गया। फिर कहता है सप्तम भाव को देखने वाले ग्रह। अब इस कुंडली में देखो सप्तम भाव पर किस ग्रह की दृष्टि है? किसी ग्रह की दृष्टि इस पर नहीं है, यानी सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि यहां पर नहीं है। नेक्स्ट सूत्र को देखिए, चंद्र लग्न से सप्तमेश की दिशा। चंद्र लग्न से सप्तमेश, अब ये है चंद्रमा को लग्न मान लीजिए, इसका सप्तमेश कौन हुआ? मंगल। और मंगल की दिशा क्या है? मंगल की दिशा देखिए, मंगल यहाँ पे देखो इस दिशा चार्ट में मंगल किस दिशा का स्वामी है? मंगल है दक्षिण दिशा का। यहाँ आप क्या लिखेंगे? दक्षिण दिशा। यानी क्या हुआ? ये है दक्षिण दिशा, यानी दक्षिण दिशा दिखा रहा है, यानी दक्षिण दिशा में विवाह का योग बता रहा है। नेक्स्ट सूत्र क्या बता रहा है? शुक्र से सप्तम भाव के स्वामी की दिशा। शुक्र से सप्तम भाव, अब शुक्र से सप्तम भाव क्या पड़ेगा? ये हो गया शुक्र। शुक्र से सप्तम भाव का स्वामी कौन है? सूर्य। और सूर्य कौन सी दिशा को करेगा भाई? सूर्य यहां देखो इस चार्ट में हमने सूर्य देखा पूर्व दिशा का, तो कहां पे उस दिशा क्या बता रहा है? पूर्व दिशा। ये बता रहा है पूर्व दिशा। अब आपने देखा कि ये जो चारों सूत्र हैं क्या बता रहे हैं? अग्नेय कोण, अग्नेय हो गया, दक्षिण हो गया और पूर्व हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि इसकी जातक की जो विवाह की दिशा हो गई वो ये वाला, ये चतुर्थांश हो गया, यानी पूर्व से लेकर के दक्षिण के मध्य में ये हो गया। तो हम कुंडली से एक सूत्र ने क्या बता दिया? इसका विवाह ये पूरे क्वाड्रेंट में नहीं होना है, केवल इन दिशाओं में होना है। अब इसमें कौन सा प्रबल है उसकी दिशा में इसका विवाह होना है। अब इसमें सबसे प्रबल कौन होगा? अब आप खुद ही देखो यहाँ ग्रहों की स्थिति किसकी सबसे ज्यादा प्रबल दिखाई दे रही है। हमने देखा सप्तम भाव में स्थित जो ग्रह है, सप्तम भाव में बैठा है तो शुक्र है। इस कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र सप्तम केंद्र में बैठा हुआ है, और वो तृतीय और दसम भाव का लॉर्ड होकर के केंद्र में बैठा है शुक्र, तो उतना प्रबल नहीं है जितना ये शुक्र से जो सप्तम भाव का स्वामी जो लग्नेश हो गया। लग्नेश तो कहीं बैठा शुभ हो गया। ये तो इस कुंडली की स्थिति है कि शुक्र जो है
शुक्र से सप्तम में लग्नेश हो गया और लग्नेश जाके कहाँ बैठा, त्रिकोण में, और त्रिकोण में बैठा भी है पूर्व दिशा की राशि के स्वामी में ही बैठा हुआ जाकर के। तो ये जो स्थिति बना रहा है ये ज्यादा स्ट्रांग बन रही है। तो इसका हम ये कह सकते हैं स्थिति कि पूर्व दिशा में इस बच्चे का विवाह निश्चित होता है। इनका जो विवाह हुआ होगा वो पूर्व दिशा ले जा रही है। तो जो सभी ग्रहों की स्थिति है, और चंद्र लग्न से सप्तमेश की दिशा वो दक्षिण दिशा ले रहा है, वो दक्षिण दिशा दिखा रहा है। और अग्नि कोण देखते हैं तब भी वो पूर्व दक्षिण हुआ, ये क्षेत्र हुआ। ये आप कह सकते हो कि भाई अग्नि कोण है तब भी पूर्व दिशा ले जाता है, पूर्व दक्षिण ले जाता है। और यहां से भी आपने देखा पूर्व दिशा है, तो ये दिशा इसके लिए ज्यादा स्ट्रांग पड़ रही है। तो हम कह सकते हैं इनका विवाह जो है पूर्व दिशा में, पूर्व या पूर्व दक्षिण में विवाह का योग बनेगा। तो ये तो हो गई इस कुंडली की स्थिति, आपने देखा किसके अनुसार, ग्रहों के अनुसार। अब हम देखते हैं कि दूसरी जो स्थिति है वो क्या है, कि राशियों के अनुसार। अब राशियों के अनुसार आप भी देख लीजिए कि सप्तम भाव में स्थित राशि, अब सप्तम भाव में जो राशि स्थिति है कौन है, कुंभ राशि है। कुंभ राशि कौन सी दिशा प्रकट करती है, पश्चिम दिशा को करती है। फिर सप्तम को देखने वाले ग्रह, सप्तम को देखने वाली ग्रह कोई ऐसी है नहीं जिसकी राशि में बैठा, इसमें कोई ऐसी ग्रह नहीं है। फिर सप्तमेश द्वारा अधिष्ठित नवांश राशि की दिशा, हमने देखा सप्तमेश जो द्वारा अधिष्ठित जो नवांश है वहां वो मकर राशि आ रही है। तो वहां मकर राशि की दिशा क्या हो गई, मकर की होती है। मैंने देखा था कि मकर राशि क्या है, वो दक्षिण दिशा आ रही, यहां भी दक्षिण दिशा दिखा रहा है, मकर राशि का दक्षिण दिशा दिखाएगा। और सप्तमेश और शुक्र के द्वारा इनके स्पष्टों को हमने जोड़ दिया था। इनके योग जो तुला राशि बन रही थी, कुंभ राशि बन रही थी, तो उसकी जो कुंभ राशि की दिशा तब भी पश्चिम दिशा दिखा रहा है। तो यहाँ कहने वाले जो राशि के अनुसार हमने देखा तो वहां वो पश्चिम दिशा ही डिनोट कर रहा है। जबकि ये जो सूत्र हमने लिखा है ग्रहों के अनुसार, ज्यादातर आप कोशिश करना कि ग्रहों के अनुसार ही विवाह का योग बनता है, क्योंकि दशा हमेशा ग्रहों की चलती है। तो आप जो विश्वास करेंगे वो पहला जो है उसी पे ही के अनुसार ही दिशा का आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाता है वो आपसे प्रश्न करेगा, गुरुजी वो विवाह का जो योग है वो कितनी दूरी पर होगा। तो दूरी आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि सप्तमेश जो सप्तम भाव का जो लॉर्ड होगा किसी कुंडली है उसे, और शुक्र के राशियांशों को आपस में जोड़ लेना। जोड़ने के बाद जो योग राशि आएगी उसकी नवांश राशि ज्ञात कर लेना। उस नवांश राशि में बताया कि अगर चर राशि हो, चर राशि कौन सी होती है, चर राशि चर होगी 1, 4, 7, 10। इसमें अगर ये राशि आ रही है तो समझ लेना कि ससुराल जो है उसकी बहुत ज्यादा दूर होगी। और अगर नवांश राशि द्विस्वभाव हो, द्विस्वभाव में कौन सी राशियां आती हैं, द्विस्वभाव राशि होती है 3, 6, 3, 6, 9 और 12। ये हो गई 3, 6, 9, 12। या स्थिर हो, स्थिर में कौन सी हो जाएगी, 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8, 11 ये राशि है, तो ये स्थिर राशि हो जाती है। इन राशियों को हमेशा ध्यान रखना, इसके अनुसार हम क्या बताएंगे कि क्या स्थिति है और कितनी दूरी पर विवाह होगा। अब हम इसी कुंडली का हम उदाहरण ले लेते हैं कि इनका जो विवाह होगा कितनी दूर पर होगा। तो उसमें हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि सप्तमेश को क्या था, सूत्र कहता है कि सप्तमेश और शुक्र के राशियांशों का योग कर दीजिए। तो अब जब हमने इनकी कुंडली देखी तो उसमें कुंडली में जो शुक्र है, शुक्र का जो स्पष्ट है वो हम आपको बता देते हैं। पहले शनि का, सप्तमेश का पूछ रहा होगा पहले, सप्तमेश, सप्तमेश कौन है, शनि। तो सप्तमेश शनि की जो स्पष्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें शनि का स्पष्ट है 11, 25, 11, 25, 47, 41, 47, 41 और शुक्र। अब यहां शुक्र का स्पष्ट वो कह रहा है सप्तमेश हो, सप्तमेश ये शनि था तो सप्तमेश की जोड़ दी और शुक्र की स्पष्ट को जोड़िए। शुक्र का स्पष्ट क्या है, कुंभ राशि में है 10, 16, 21, 10 राशि 16, 21, 19, ये 19 ये हमने जोड़ दिया, यानी सप्तमेश की और शुक्र के राशियांशों का आपस में जोड़ दीजिए। इनको हमने जोड़ा
तो 41 और 19 60, 0, 7 1 8, 7 1 8 1 9, यहाँ आ गया 9, 9 और 6, 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ 12 और 11 दूनी 22, ये हो गया 22। ये आपका टोटल ही आ गया। अब इसमें 22 से ज्यादा है तो इसमें से आप 12 राशि घटा देंगे। तो 12 राशि आप घटा देंगे तो कौन सी राशि बन गई आपकी ये? तो बच गया आपका 10, 12, 10, 12, 9, 0, 9 और 0, ये आपका आ गया। तो 10 से क्या बन गया? ये कुंभ राशि का टोटल क्या बनी है? कुंभ राशि बनी। इस कुंभ राशि को जब हमने नवांश में देखा तो वहां आ रहा था मकर। इसको हमने नवांश चार्ट में देखा तो ये आएगी मकर राशि। यहाँ कौन सी राशि बन रही है? मकर राशि 10 बन रही है। ठीक है, तो हमको सूत्र के अनुसार आपको ये देखना है। यहाँ पर हमने नवांश में देखा, इनका टोटल किया, 22 से ज्यादा आया तो 12 राशि हमने इसमें से माइनस कर दी, तो 10 राशि ये आ गया, कुंभ राशि बनेगी। और कुंभ राशि को जब हमने नवांश में देखा तो वहां मकर राशि बन करके आ गई। अब आप इसके सूत्र के अनुसार अब इसको पता कर सकते हैं कि विवाह कितनी दूर पर होगा। तो सूत्र को देखिए, ये सूत्र ने क्या कहा कि अगर नवांश राशि चर राशि में हो, चर राशि कौन सी है? 1 4 7 10, यहाँ कौन सी 10 राशि चर राशि है। तो चर राशि का मतलब क्या हो गया? ससुराल अधिक दूरी पर होगी। तो आप क्या कहेंगे? ससुराल अधिक दूरी पर है। इस जातक की जो ससुराल है वो अधिक दूरी पर है। अब ये जो कुंडली है, अब इसको हम आपको अब क्लियर बता देते हैं कि जो जन्म पत्रिका हमने ली है, अपनी ही कुंडली हमने ली है। अब हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है मेरठ में और विवाह हुआ है इलाहाबाद में। अब ये सोच लो कि मेरठ से इलाहाबाद क्या है? पूर्व दिशा में। जन्म हमारा हुआ है मेरठ में, निवास भी मेरठ में है और यहां से इलाहाबाद में है, विवाह हुआ है इलाहाबाद। तो किस दिशा में हुआ? पूर्व दिशा में। तो क्या हुआ? सूत्र जो हमारे कहते हैं उसी के अनुसार हमने लिखा कि मेरठ जो है इलाहाबाद, मेरठ से इलाहाबाद पूर्व दिशा में है। तो सभी जानते हो कि मेरठ से इलाहाबाद पूर्व दिशा में है। जैसा ये सूत्र उन्होंने कहा कि इनका विवाह कहाँ होना चाहिए? पूर्व दिशा में या अग्निकोण में होना चाहिए। तो पूर्व दिशा बताया हमने आपको कि यहाँ पूर्व दिशा का योग बन रहा विवाह का। ठीक है, दूसरा है कि अति दूर होगा, यानी दूरी अधिक होगी। हाँ, मेरठ से इलाहाबाद की दूरी आप लोग जानते ही हैं कि कम से कम ये 600 किलोमीटर है। ये कितनी दूर है? कम से कम 600 किलोमीटर के आसपास है, 600 किलोमीटर के आसपास। तो दूरी भी जैसे इसने कहा कि अधिक दूरी पर होगा, तो यहाँ जो सूत्र हमारे हैं, ये सूत्रों से हमको स्पष्ट हो जाता है कि जातक का विवाह किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि गुरुजी जैसे आजकल है कि हम मध्यम दूरी, अधिक दूरी या निकट दूरी को कैसे माने? देखो भाई, साधन के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो गणनाएं हैं, माप है, उसको आप लोग परिवर्तित कर लीजिए। कि मान लो जैसे पहले आदमी लोग चलते थे, पैदल चलते थे, तो मध्यम दूरी, निकट दूरी किसी एक गांव से दूसरे गांव तक आदमी 4-5 घंटे में जहां पहुंच सके उसको निकट ही मानता था। 4-5 कोस दूर चला गया 4-5 घंटे में, तो वो निकट दूरी ही मानी जाती थी। उस समय आदमी पैदल ही चलते थे, साधन नहीं थे लोगों के पास। तो इसका मतलब था कि वो 4-5 घंटे में कितनी दूर जा सकता था पैदल। उसके बाद साधन जो साइकिल है, वो 4-5 घंटे में कितनी दूर जा सकता था? 20-25 किलोमीटर जा सकता था। आज लोगों के वाहन, लोगों के पास भाई मोटरसाइकिल है, कार है। अब ये सोचो कि 4-5 घंटे में कितनी दूर जा सकता है कम से कम। तो हम ये कह सकते हैं कि आज का जो निकट दूरी आप लोगे, तो ये समझ लो कि कोई आपसे पूछ बैठे तो आप ये कर लेना कि कहीं कोई पूछ रहा है निकट आ रहा है, ये आपके निकट है, तो समझ लेना कि वो लगभग 100-125 किलोमीटर के आसपास आप ले सकते हैं। 125 किलोमीटर के आसपास या 150 किलोमीटर के आसपास में ये निकट दूरी के लिए आप कितना मान ले सकते हैं। अब वो पूछे कि भाई ठीक है, मध्यम दूरी जब आप बता रहे हैं कि गुरुजी मध्यम दूरी क्या होगी, तो मध्यम दूरी में भाई हम ये ले सकते हैं भाई 125 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर तक हम ले सकते हैं। ये मध्यम दूरी
125 से लेकर के 250 किलोमीटर तक या 500 भी तक ले सकते हो। ये 500 किलोमीटर तक हमने ले ली, चलो ठीक है। किसी का मध्यम हमने मान लिया कि 125 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच में किसी का विवाह हो रहा है, लगभग मध्यम दूरी इसलिए ले रहे हैं कि भाई वो 4-5 घंटे में या 7-8 घंटे में कहाँ तक जा सकता है, ये मध्यम दूरी। और पहले होता था भाई एक दिन लग गया, पूरा दिन ही लग गया उनको यात्रा करते हुए। तो अब आज भी हम अगर किसी वाहन से या साधन से पूरा हमको दिन लग जाता है, 12 घंटे लग जाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं, तो हम अपने वाहन से कितनी दूर जा सकते हैं, तो इसका तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं। अगर 12 घंटे में हम किसी के वाहन से जा रहे हैं, 50 का एवरेज भी दे, 12 पंजे 60, 600 किलोमीटर हो गया, यानी 500 किलोमीटर से ऊपर हम ले सकते हैं। कि अगर हम 500 किलोमीटर से ऊपर कहीं है, ये 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी कहीं कोई है, तो ये समझ लेना है कि वो आधी दूरी पर हम उसको ले सकते हैं कि इसका जो विवाह होगा लगभग 500 किलोमीटर से दूर। अगर इस तरह से योग बन रहा है तो हम इसको कह सकते हैं सामने वाले अपने यजमान को कि भाई देखो आज यहाँ चल आ रही है, तो इसका मतलब 500 किलोमीटर के आस ही पास कह सकते हो, लगभग 500 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज़्यादा में इसका विवाह होगा। कोई पूछे मध्यम दूरी, तो मध्यम दूरी यही बता देना भाई 125 किलोमीटर से लेकर के ये अपना 250 किलोमीटर के आसपास में ही इसका हो जाना है। तो इस तरह से आप लोग अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रहों के योग पे निर्भर करता है कितने योग बन रहे हैं, कैसे क्या है, ग्रहों की स्थिति क्या है, तो उसके अनुसार भी आप लोग निर्णय ले सकते हैं अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। तो हमारा जो स्थिति थी हमने जो आपको बताया कि कहीं कम दूरी है, निकट दूरी है, अत्यंत निकट है, तो आप समझ लेंगे 125 किलोमीटर के अंदर में उसका विवाह हो जाएगा। किसी की मध्यम दूरी आ रही तो मेरा अपना अनुमान है कि भाई 125 किलोमीटर से लेकर के, पहले तो मैं 250 किलोमीटर ही बताता था, लेकिन अब आजकल साधन कुछ इस तरह के हो गए हैं कि अब मैं 250 किलोमीटर 500 के अंडर में ही रखता हूँ कि भाई 500 के आसपास में हो जाएगा, 125 किलोमीटर से लेकर के 480 किलो के आसपास में हो जाएगा। फिर कोई पूछता है अत्यंत दूरी, तो हम 400 किलोमीटर से ऊपर ही बता देते हैं भाई 400 किलोमीटर के बाद में ही इसका विवाह होगा। तो आप भी इसी तरह से जजमानों को अपने बता सकते हैं। तो ये आपको हमने बताया कि किसी की कुंडली हमारे पास आ जाए तो हमें दिशा का कैसे ज्ञान होना है, उसको मैंने बता दिया कि सप्तम भाव में जो स्थित ग्रह है उसकी स्थिति के अनुसार आप बताओगे कि ग्रह किस दिशा का स्वामी, उसके अनुसार। फिर सप्तम भाव को देखने वाले जो ग्रह है उसकी दिशा के अनुसार, या चंद्र लग्न से जो सप्तमेश है उसकी दिशा के अनुसार, और चौथा है शुक्र से सप्तम भाव का जो स्वामी उसकी दिशा के अनुसार। अब यहाँ तो सिंगल आ गए थे, एक अग्नि कोण था, एक पूर्व दिशा था, यहाँ पूर्व दिशा आ गया था, वो बताया था, अग्नि कोण आया था, दक्षिण आया, पूर्व आया था, ये क्लियर हो गया इसी दिशा में विवाह होना है। तो यहाँ जो सबसे स्ट्रांग था वो उस लग्नेश ही था। लग्नेश से ज्यादा स्ट्रांग कौन सी ग्रह होगी, तो लग्नेश की दिशा में इनका विवाह हुआ। इसी तरह आप देख सकते हो कभी कभार ऐसे दो योग बन सकते हैं कि एक ही दिशा में जैसे पूर्व निकल आवे, या कोई दो ग्रह इस तरह के योग बन जाए कि एक ही दिशाओं को बता रही हैं, तो कन्फर्म बता सकते हो कि ठीक है भाई इसी दिशा में इसका विवाह होना है। तो ये तो आपको स्थिति हो गई ग्रहों की। आप लोगों को कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कहीं कोई चीज दिक्कत आ रही है या कोई समझ में नहीं आती है, तो उसे भी आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।